गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पार्ट 2 बचपन, इनकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इस बचपन में लेखिका अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रही है, अपने बचपन के अनुभव हमें बता रही हैं। स्टार्ट करते हैं हम पाठ अब। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, और बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कह रही है लेखिका जी? मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, मौसी ये सब हो सकती हूँ। मैं मतलब तुम्हारे से काफ़ी उम्र में हूँ। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब मुझे उम्र, जो ढलती उम्र है, उसका मुझे महसूस होने लगी है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, शायद इसलिए कि मुझे पैदा हुए काफ़ी समय हो गया है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। मैं जब बचपन में थी या फिर जब मेरी उम्र अच्छी थी, तब मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। कभी नीला पहनती, कभी जामुनी, कभी काला, कभी ग्रे, कभी चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मुझे गहरे रंग अब अच्छे नहीं लगने लगे, अब मुझे हल्के रंग अच्छे लगने लगे। अब तो ऐसा मन करता है जैसे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पोशाक का मतलब क्या होता है? पहनावा, ड्रेस। ठीक है, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मैं पहले अलग अलग तरह की पोशाकें पहनती थी। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। मतलब कुछ बचपन की ऐसी यादें हैं मेरे साथ। आपको भी याद होगा आपकी बचपन की प्यारी प्यारी ड्रेसेस, ठीक है ना? ऐसे ही लेखिका कह रही है कि मुझे बचपन की कुछ ऐसी फ्रॉकें हैं जो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ये कुछ लेखिका अपनी फ़्रॉक के बारे में विवरण कर रही हैं, बता रही हैं कि एक फ़्रॉक तो हल्के नीली और पीली धारी वाला था, एक गुलाबी रंग का, जो मुझे बड़े ही पसंद थे। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग के रिबन का चलन था। जब लेखिका छोटी थी बचपन में, उस समय इनकी फ़्रॉक की जेब में रुमाल रखने का और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का बड़ा ही प्रचलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। एक फ्रॉक ऐसा था जो लेमन कलर का था और गर्म कपड़े का था, उसके नीचे भी फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे, उसके साथ सफ़ेद कोटी। आगे अब लेखिका जी क्या कह रही है? इतनी देर तो उन्होंने अपने ड्रेसेस के बारे में बताया, अपनी वेशभूषा, अपने पहनावे के बारे में, कि वो बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी और कौन कौन सी फ्रॉकें उन्हें याद आ रही हैं, जो आपके साथ वो आपको बता रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें बचपन में जो मोजे वो पहनती थी, जो स्टॉकिंग्स वो पहनती थी, वो भी उन्हें याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। लेखिका जी क्या कह रही हैं कि जो बचपन में वो जो मोजे पहनती थी, वो उन्हें खुद को ही धोने पड़ते थे। उन्हें देने के लिए सख्त, जो नौकर नौकरानी थे, उन्हें मोजे देने के लिए सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो क्या करते बच्चे? स्कूल जाते, और इतवार मतलब रविवार की सुबह वो यही काम करते, मोजे स्टॉकिंग धोने का। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पहले तो हम जूतों पे पॉलिश करते, फिर उनको कपड़ों से चमकाते। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है।
लेखिका जी क्या कह रही हैं कि मुझे आज भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूट पॉलिश मतलब जूता पॉलिश। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, मतलब आजकल तो नए नए किस्म के जूते आ गए। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। पहले जो जूते आते थे नए नए पहनते थे तो वो हमारे पैरों में क्या कर देते, रैशेस कर देते, छाले कर देते थे। लेकिन आजकल जूते इतनी वैरायटी के अलग अलग तरह के आते हैं जो हमें आराम पहुंचाते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। लेखिका जी क्या कह रही हैं कि जब हमें नए नए जूते मिलते थे तो हम पहले ही ये सोच लेते थे कि इसको पहनने से हमारे पैरों में छाले होंगे और हम उनका इलाज शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई क्यों रखते थे? क्योंकि उनके पैरों में रैशेस हो जाते थे तो उसको मतलब सॉफ्ट रखने के लिए जूतों के अंदर रुई लगाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। लेखिका जी क्या कह रही है कि तुम्हारा बचपन और मेरे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। बहुत ही अलग अलग तरह की जो सुख सुविधाएं वो आज तुम्हें मिल रही है, वैसी सुख सुविधाएं हमारे बचपन में नहीं थी। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। जो लेखिका जी कह रही हैं कि बचपन में इनको हर शनिवार को एक ऐसा ऑयल पीना पड़ता था जिससे इनके जो सारे अंदर की जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होती थी। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लग जाती। मतलब ये जो लेखिका है इनको ये ऑलिव ऑयल पीना पसंद नहीं था तो इनको सुबह से ही उसकी गंध आने लग जाती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती। जो छोटे छोटे कांच के गिलास थे उन पे दवाओं के जो निशान होते हैं 5 ml, 10 ml, 15 ml, वो निशान देखते ही उनको लगने लग जाता कि अब हमें ये ऑलिव ऑयल पीना है और उन्हें उल्टी जैसा, मितली मतलब उल्टी जैसा जी होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिचरी दवाई तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन एक होता है ना कि दवाई ये लेने से ये बीमारी नहीं होगी, जो ऐसा कुछ, इसीलिए उनको वो दवाई पीनी पड़ती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। लेखिका जी क्या कहती हैं कि अब आपको मैं बताऊंगी कि तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में कितनी दूरी आ गई है। दूरी का मतलब यहाँ पे क्या है, फ़र्क कितना आ गया है। तुम्हें किन किन चीज़ों में दिलचस्पी होने लगी है, यहाँ तक कि खाने पीने, पहनावे में, गेम खेलने में, ठीक है, दोस्ती करने में, बातचीत करने में, हर चीज़ में फ़र्क आ गया है, हर चीज़ में दूरी आ गई है। तुम्हारी जो दिलचस्पियाँ हैं, तुम्हारी जो रुचि है वो सब बदल गई है। हमारे ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। थैंक यू।